तोशाखाना मामले में इमरान खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। इमरान खान को 3 साल की सजा हुई है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई। 1 लाख रुपए का जुर्माना और चुनाव लड़ने पर 5 साल की पाबंदी भी। एक तरीके से अगर देखें तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए एक बुरी खबर। अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। 3 साल की सजा हुई है। लोअर कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें सजा सुनाई। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और 5 साल अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उमा शंकर सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उमा, इस पूरी खबर की अहमियत समझाइए। जी देखिए, पाकिस्तान में जो चुनाव है उसका समय नजदीक आ रहा है। आप भागते हुए स्टूडियो पहुंचे हैं, लेकिन आराम से जी बताइए। और जिस तरीके से ये तोशाखाना मामला चल रहा था, उसमें ये लग रहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी आज न कल ये सरकार करेगी। अब जबकि लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उसके साथ ही जो माफ कीजिएगा जी आप थोड़ा सा रुक जाए। मैं इस खबर पे थोड़ा अपडेट और दे देता हूं, उसके बाद हम आपके इससे बात करते हैं। यहां पर उमा बता रहे हैं कि इमरान खान के लिए ये मुश्किलों भरे दिन सिर्फ आने ही थे। इंतजार इस बात का था कि आखिर ये कब होगा। अब यहां पर जो अपडेट है उसके हिसाब से इमरान खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। तोशाखाना मामले में उन्हें लोअर कोर्ट, इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 5 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी होगी। तो एक तरह से अगर यह देखा जाए तो आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, वहां जनरल इलेक्शन, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो अब क्या वो वहां पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अभी की तो स्थिति यह है कि अब चुनाव लड़ने पर उनके लिए रोक है। क्या है उनके लिए आगे का रास्ता? कितना मुश्किल, कितना आसान? अगर उमा आपसे बात करना चाहे, 5 साल की रोक लगा दी गई, इमरान खान के पास विकल्प क्या उपलब्ध है अब? जी देखिए, इमरान खान के पास ऊपरी अदालत में जाने के अलावा अभी फिलहाल कोई और कानूनी विकल्प नहीं है। लेकिन जैसा कि बात की हमने शुरुआत की थी कि आखिरकार तोशाखाना मामला जो लंबे समय से इमरान खान के लिए गले की हड्डी बना हुआ था, आखिरकार उस मामले में आज गिरफ्तारी का जो आदेश है वो आ गया। और गिरफ्तारी के आदेश के साथ ही जो पुलिस बल है वो इमरान खान के लाहौर स्थित जो जमान पार्क का घर है वहाँ पे पुलिस पहुँची। और जो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से हमें इत्तला मिली है कि उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। और जो तुरंत गिरफ्तारी के पीछे की वजह यह है कि जैसे ये बात फैलती कि अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, बड़ी तादाद में जो इमरान खान के समर्थक हैं वो जमान पार्क जुट सकते थे। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब भी गिरफ्तारी की वारंट जो है वो सामने आई तो वहाँ पे ह्यूमन शील्ड बनाया गया इमरान खान के समर्थकों द्वारा और गिरफ्तारी की प्रक्रिया रोकने की कोशिश हुई। तो इसलिए पुलिस प्रशासन इस बार पहले से चौकस थी। और जैसे ही इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला आया और वारंट जारी हुआ, पुलिस ने जमान पार्क स्थित जो कि लाहौर में है वहां पर पहुंचकर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। अब जो इसकी बड़ी जो अहमियत की बात, इसमें एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। क्या अगर ये जानकारी आपके पास है कि इमरान खान को जब गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो क्या उन्होंने किसी तरह का विरोध या प्रोटेस्ट करने की कोशिश की या आराम से उनके साथ चलने को तैयार हो गए? अगर ये जानकारी आपके पास। जी, अभी जिस तरह से गिरफ्तारी की खबर आई है और लगता है कि यह शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इस तरह की तस्वीर जैसे पहले पाकिस्तान मीडिया के हवाले से आती थी कि किस तरह से एक खींचतान होता था पुलिस के बीच और इमरान खान समर्थकों के बीच, वो देखने को अभी नहीं मिली है। लेकिन जो पाकिस्तान में हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनके जरिए जो इत्तला मिली हमें कि पुलिस ने एकदम से वहां पर दबिश दी और इमरान खान इसके पहले कोई रिएक्शन किसी तरह का होता है या पीटीआई के हैंडल से जिस तरह से लोगों से कहा जाता है, अपने समर्थकों से कहा जाता है कि वो इमरान खान के घर पहुंचे क्योंकि पुलिस आने वाली है, तो एक बड़ा सा जमावड़ा जो है वो जुट जाता था। हालांकि पीछे ये भी देखने को मिला कि जो समर्थकों की तादाद है लगातार कम से कमतर होती गई। और इसके लिए पीटीआई की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि जिस तरीके से सरकार जो मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार है वो जिस तरह से तशद्दुद यानी कि जो एक दमन की जो नीति वहां पे अपनाई है पीटीआई समर्थकों के लिए, इस वजह से बहुत लोग डर के नहीं आते। और आपने देखा पीटीआई के कई बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ के भी गए, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, 1-2 ने तो राजनीति छोड़ने की बात कर दी। तो अब ये जो बदली सूरत हाल है जिसमें गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती इमरान खान के लिए, खासतौर पर तब जब 5 साल चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उमा, तोशाखाना मामला, जहां तक मुझे जानकारी है, गलत हो तो आप सही कर दीजिएगा, कि जो महंगे गिफ्ट मिले वो जमा होते थे, उसे बेचकर धन के फायदे या फिर अपने पास वो गिफ्ट रखने का आरोप है। ये पूरा मामला क्या है? तोशाखाना मामला क्या है आम लोगों के लिए, अगर आप समझा पाए।
जी देखिए, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, और अमूमन जब भी कोई प्रधानमंत्री होता है किसी भी देश का, तो वो जब विदेशी दौरे पर जाते हैं या विदेशी मेहमान आते हैं तो उनके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। तो इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे, उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो महंगे तोहफे थे उसको कम कीमत पे खरीदा और फिर बाजार में ऊंची कीमत पे बेचा और उसके जरिए मुनाफा कमाया। तो अमूमन पाकिस्तान के इतिहास में देखें तो इस तरह के मामले दूसरे प्रधानमंत्री के समय के भी सामने आए बाद में, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, इलेक्शन कमीशन में गलत जानकारी देने का भी मामला बना और उसी के आधार पे ये लंबी प्रक्रिया चली। कई बार उनको पेशी के लिए बुलाया गया, वो पेश हुए, कई बार नहीं हुए, उसके बाद अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ। लेकिन अब उस ट्रायल कोर्ट ने जब गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है, तो अब बड़ा सवाल यह है कि जो चुनाव आने वाला है, जो कि इस साल के अंत तक होगा, जो कि ड्यू है, और ये सरकार कह रही है कि वो चुनाव कराएगी, लेकिन अब जब इमरान खान पे 5 साल लड़ने की पाबंदी लगा दी गई है, तो जो पीटीआई, जो कि एक सबसे बड़ी वहां पे पॉलिटिकल तंजीम है आज की तारीख में, तो उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहा है। और मकसद ये भी माना जा रहा है, जो कि पहले से इमरान खान की पार्टी और उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा था, कि चुनाव से बेदखल करने के लिए ही सारी प्रक्रिया चलाई गई है और आज ये इस नतीजे तक पहुंची है। उमा, कानूनी प्रक्रिया क्या है? जैसे हमने हिंदुस्तान में देखा, राहुल गांधी को सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया, अब वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, सदस्यता भी बहाल होगी। क्या यही सारा सिस्टम पाकिस्तान में भी है कि लोग अगर हायर कोर्ट से उन्हें स्टे मिल जाता है इस सजा पे, तो क्या वो फिर से एलिजिबल हो जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये लोअर कोर्ट का फैसला है और अपील का जो हक है और अपील के जो मौके हैं वो इमरान खान के पास भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इमरान समर्थकों की तरफ से उठाया जाता है वो है मंशा की बात। हमेशा पीटीआई जो है वो इसके पीछे एक पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की भावना देखते हैं। अब ऐसे में उनका ये कहना हो सकता है कि वो अपील के लिए जाएंगे तो जरूर, लेकिन उस पर भी उनको कोई राहत मिल पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ जुडिशरी जो है काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड है। और ये कहा जाता है वहाँ पे, ये भी कहा जाता है कि ये भी कहा जाता है कि जुडिशरी का एक हिस्सा इमरान खान के पक्ष में है। तभी हमने पीछे देखा कि कैसे उनको जो जमानत है वो मिल गई थी, जिस समय लगा रहा था कि उनको जमानत नहीं मिलेगी, जो पुलिस हेडक्वार्टर पे जब उनको रखा गया था नैब की तरफ से उनको अरेस्ट करके। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है उमा, कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था और जिस तरह से अपनी सरकार बचाई थी इमरान खान ने, बाद में उनकी सत्ता भी उसी सुप्रीम कोर्ट की वजह से गई थी आदेश के बाद। जी बिल्कुल, देखिए वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखने के लिए तो थी, लेकिन अगेन जो मैं कह रहा हूं कि इमरान खान की तरफ से लगातार ही आरोप लगाया जाता रहा और इसके पीछे की जो धुरी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना के साथ जुड़ी हुई है। और इमरान खान को सत्ता में लाने के पीछे सेना का हाथ रहा, ये बड़े पैमाने पे बात कही जाती है, पाकिस्तान के भीतर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। लेकिन जब इमरान खान की पाकिस्तान के सेना के साथ अनबन शुरू हो गई, सेना प्रमुख के साथ अनबन शुरू हो गई, तो कहते हैं कि उसके बाद से इमरान खान के बुरे दिन शुरू हुए और पाकिस्तान इमरान खान खुले तौर पे आरोप लगाते हैं कि उनकी सत्ता जाने के पीछे सेना का हाथ है। तो अब सेना और अभी जो मौजूदा जो पीडीएम की सरकार है, ये मिलकर किस तरह से आगे बढ़ती है और इमरान खान को किस तरह से रोकने की कोशिश करती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन इमरान खान पहले से अंदेशा जताते रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है और यही बात वहां पर सामने आई है, क्योंकि इमरान खान को अपनी लोकप्रियता का बड़ा एक उनको गर्व रहा है, गुमान रहा है, और उसी लोकप्रियता के आधार पे वो बड़ी बड़ी रैलियां, मार्च निकालते रहे हैं और जो सत्ता है उसको चुनौती देते रहे। तो अब देखना है कि कानूनी प्रक्रिया क्या अपनाते हैं, कब अपील के लिए जाते हैं और क्या राहत उनको मिलती है कि नहीं मिलती है। उमा, एक सवाल और था लेकिन वो ब्रेक का वक्त है, वो हम आपसे बाद में पूछेंगे कि क्या यही एक मामला था या कई और मामले हैं जो उनके खिलाफ चल रहे हैं जिसमें उनके लिए और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? कुछ और मामले हैं? हाँ नाम है अगर आप बता दें। 150 से ज्यादा उन पे मामले हैं, आतंकवादी धाराओं में भी मामले उन पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि तो पहला कदम है जिसमें उनकी गिरफ्तारी आगे आने वाले वक्त में और पता चलेगा इस मामले में। शुक्रिया उमा।